हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर रंजीत सिंह जी। आपका जो कार्यक्रम है अवार्ड सेरेमनी, अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें आज के बारे में और आगे क्या प्लान्स हैं। देखो सर, शिक्षा प्रति जो हमारे इंडिया सिस्टम में बना हुआ है, ये तो आज अवार्ड सेरेमनी है। ऑनरेबल डॉक्टरेट डिग्री कुछ लोगों को दिया जा रहा है अपने जो क्षेत्र में अच्छे जो काम किए उनके लिए। बट अगर आप शिक्षा पद्धति की बात करते हैं तो आज हम जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और जितने भी एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, तो आज से 15 साल पहले कोई टीचर पढ़ा था, उसको लिखने वाला 20 साल पहले पढ़ा था। डैट मीन 35 ईयर्स कोई भी ओल्ड पद्धति को हम पढ़ते हैं, और जिसका रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कहीं यूज होता नहीं है। तो हम ऐसे सिस्टम चेंज होना चाहिए। अगर मान ले कोई सर 40 साल पहले बुक लिखी गई है, ठीक है, कुछ हिस्ट्री तो सही है। जो टेक्निकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी में आप हर दिन देखते हैं नया चीज़ चेंज आ गया, संचार में एकदम चेंज हो गया है। हाँ, चेंज हो गया। बट आज भी किताब में, अब जो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने जाता हूँ ऑल ओवर इंडिया, वहाँ देखता हूँ कि बच्चों की जो सिस्टम है, जो पढ़ने की तरीका है, उनको बेसिक कुछ भी नहीं पता है। कॉलेज में सिर्फ वो स्टडी पढ़ाया जाता है जिसको कहीं पे लाइफ में यूज नहीं होना है। थोड़ा 5-10% यूज होता है, लेकिन 85% थियोरेटिकल हो गया है सब कुछ। थियोरेटिकल में वो थियोरेटिकल जो अभी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो सर जीरो है, प्रैक्टिकल तो जीरो है। थियोरेटिकल में भी वो पत्ती जो 40 साल 45 साल पहले बनी थी। तो क्या सॉल्यूशंस आप सोच रहे हैं कि आगे चल के कैसे हम लोग का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लोगों को? सर, हम लोग को टेक्निकल में घुसना पड़ेगा। आज देखिए स्किल इंडिया में मोर देन 3500 कोर्सेज हैं, और 3 मंथ का कोर्सेज बनाए गए। लेकिन इस कोर्स को हम बढ़ा सकते थे, उसको 1 ईयर 2 ईयर्स का करें, तब भी बच्चों अब 3 महीना में किसी को पढ़ा के टेक्निकल जॉब तो करवा नहीं सकते हैं। ये सच्चाई है। अब मान लिया कि आप 3 महीना में थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होता है। आज स्किल इंडिया में देखेंगे तो बहुत पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट्स पढ़ा रहे हैं, सभी लोग उसी पर पढ़, लेकिन उससे 3 महीना, जब बच्चों को 15 साल में जॉब नहीं मिल रहा तो 3 महीना में कैसे मिलेगी? लेकिन हमें थोड़ा सा उसको संक्षिप्त तरीके से और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। हमें अपने ट्रेनर को ट्रेन करना है। अगर आपका ट्रेनर ही को आता नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रेन द ट्रेनर। तो जो आपने बोला कि सर, मैं मास्टर ट्रेनर शिक्षक हैं उनको दे दूँगा। मैं सर स्किल इंडिया में मास्टर ट्रेनर हूँ, और मैं ट्रेनर ही पढ़ाता हूँ, ट्रेनर असेसर पढ़ाता हूँ। तो जितने भी असेसर और ट्रेनर होते हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। मैं जब उनको पढ़ाता हूँ तो आज के सिस्टम में क्या हो गया कि सर आपने एक सेंटर खोला है, एग्जाम्पल सेंटर में किसको रखा जा रहा है? आप सोचते हो कि आपने अपने वाइफ को रखवा देते हैं, तो वाइफ तो टेक्निकल नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती आप उसको टेक्निकल टीचर बना दिया। और वो बच्चों को टेक्निकल क्या पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा ना। वो आर्ट्स का स्टूडेंट आपने जाली सर्टिफिकेट लगा के, तो हमें सिस्टम में चेंजेज करना पड़ेगा, जो उन्हीं लोगों को जॉब दिया जाए, चाहे प्राइवेट स्किल इंडिया में हो, चाहे गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में, जो सही तरीके से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकें। अगर फ्यूचर में जैसे ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको लग रहा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के ज़रिए उसके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे टूल्स के थ्रू ये सब अपन कर पाएंगे? ऑनलाइन से बच्चों तो पढ़ तो लेंगे, लेकिन भौतिक विकास नहीं होती है, नहीं हो रही है। अब बच्चों के घर में ही अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। उनको एक्चुअली सर, अब जब घर से बाहर आप देखेंगे सर 70 to 80% बच्चों की तबीयत ख़राब है। मतलब उनको धूप में एक्सरसाइज है नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज तो जीरो हो गई। मदर पेरेंट्स भी अपने एक रूम में मदर लैपटॉप लेके बैठे हैं, दूसरे में फादर बैठे हैं, तीसरे में बेटा बैठा हुआ है, या तीनों एक ही रूम में लगे बैठे हुए हैं। सबको मोबाइल भी चाहिए, सबको लैपटॉप भी चाहिए। तो आज अपने बाप बेटा से नहीं बात कर रहा है, वो उतना मोबाइल पे लगा रहता है, या तो गेम खेलेगा या तो क्लास लेगा। तो इस तरह से हमें जब फिजिकल जाते थे, मोबाइल नहीं होता, तो हम लोग आपस में बात करते थे, मजाक भी करते थे, खेलते थे भी, स्पोर्ट्स भी होती थी। तो आज इस तरह की पद्धति हमें ज़रूरी अपनाना चाहिए। सभी लोग को सुबह में मॉर्निंग में जाके योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे भौतिक विकास होगा, मानसिक टेंशन नहीं होगा। अगर मानसिक टेंशन नहीं होगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ेंगे तो आप सच्चाई में कुछ करेंगे। आज हम बोलते हैं कि एजुकेशन में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कई लोग होते हैं लिखने नहीं आ रहा है लोगों को, ना बोलने आ रहा है, ना सुनने आ रहा है, ना समझने आ रहा है। तो हमें चारों सिस्टम पे लिखने भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है, सुनना भी ज़रूरी है, और बताना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है। तो इस चारों सिस्टम पर अगर कोई बंदा काम कंटिन्यूस 5 से 6 घंटा काम करेगा, तो दुनिया का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो उसको नहीं निकाल सकता। अगर आप डेली 2 ही पेज अपने मन से लिखते हैं, तो समझिए कि 2-2 पेज में आपको कंठस्थ आ गया। आप बुक, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि 1 साल 1.5 साल के अंदर कि आप पूरा किताब अपने आप से लिख देंगे, अपने आप से बोल देंगे। तो हमें सिस्टम को अपने आप चेंज करना, हमें पढ़ाई करना है तो अपने से लिखना है। देखते हैं कि जब IAS UPSC के बच्चे तैयारी करते हैं, दिनों रात
लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक समय आता है वो सक्सेस करते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, ना सुनते हैं, तो वो सक्सेस भी नहीं करता, क्योंकि आपको चारों स्तंभ पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन में टेक्निकली आपको बहुत ही साउंड, क्योंकि हर दिन आप देखिए वायर आ गई, वायरलेस आ जाएगी, तो वायरलेस भी कोई पढ़ाने वाला चाहिए, कोई टेक्निकल पढ़ाने वाला चाहिए, तभी तो समझ में आएगी। मार्केट में हर दिन नई चीज़ आ रही है, तो आप जब तक सिस्टम को आप नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आप सक्सेस नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो आखिरकार हम लोग इसका जो निचोड़ निकाल रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में और जब विश्व में भी, क्योंकि जो एजुकेशन है, भारतीय लोग अलग अलग देशों में गए हैं और हर जगह एक ही समस्या है कि जो टीचर जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। जैसे रिवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। आखिर में आप एक जाते जाते कोई टेक और कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं तो हम लोग रोकते हैं। आप कुछ आखिर में बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। धन्यवाद आपको सर। हमें सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा और सिस्टम को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा जिस तरह से हमें मार्केट में उन्हें जॉब भी मिले, अपने पेरेंट्स को इज्जत रिस्पेक्ट भी मिले, अपने समाज को रिस्पेक्ट मिले, अपने स्टेट को रिस्पेक्ट मिले, अपने नेशन को रिस्पेक्ट मिले, इसलिए सभी का विकास होगा। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको।